नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज देने के लिए जा रहा हूं। वह है बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक से संबंधित, जिसका कि पिछले दिनों एग्जाम हुआ है, जिसको कि BSSTET के नाम से आप सभी जानते हो। ये बिहार में हमारे ख्याल से पहली बार एग्जाम आयोजित की जा रही है, जो कि BSSTET जो है ये एक तरह का सीटेट का जो एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह का एग्जाम हुआ है। इसका फॉर्म अप्लाई लगभग दिसंबर के महीने में जो है हुआ था और एग्जाम जो है 23 फरवरी और 24 फरवरी को जो है आयोजित की गई थी। तो इस एग्जाम में, और ये होता क्या है, BSSTET ये विशेष शिक्षक जो बहाल होते हैं, विशेष शिक्षक जो बनते हैं, जिसको कि आप स्पेशल एजुकेटर कहते हैं, उसके लिए होता है। इसमें जो लोग सोचते होंगे कि हम जनरल DLED भी किए हुए हैं, जनरल BEd भी किए हुए हैं और इस विशेष शिक्षक यानी कि हम स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, तो वे लोग स्पेशल एजुकेटर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको स्पेशल डिप्लोमा करना होगा, आपको स्पेशल BEd करना होगा। तो जो लोग स्पेशल BEd किए हैं, स्पेशल से DLED किए हैं, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। ये नोटिफिकेशन में भी दिया गया था जब फॉर्म फिलअप इसका करवाया जा रहा था। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे संख्या में ऐसे लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दिए जो कि जनरल DLED थे, जनरल BEd थे, वे लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दिए, जो कि बिल्कुल गलत है और उसका कुछ होने वाला है नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि जब 23 फरवरी और 24 फरवरी को जो बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक का जो है यानी स्पेशल एजुकेटर का जो एग्जाम हुआ है, जो कि पटना, दरभंगा, बहुत सारे जगहों पे आयोजित की गई है और काफी अच्छी संख्या में जो है एग्जाम देने के लिए छात्र गए हुए थे। तो वहां पे देखा गया कि जो लोग DLED किए हुए हैं जनरल से, जनरल DLED जो किए हुए हैं, सामान्य DLED जो किए हुए हैं, और जो लोग सामान्य BEd किए हुए हैं, वे लोग भी फॉर्म अप्लाई किए हुए थे और उनका भी एडमिट कार्ड आया है और वे भी एग्जाम दिए हैं। तो उन लोगों का, चलिए एग्जाम तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एग्जाम तो आपकी ली ही जाएगी। सबसे बड़ी बात होती है स्पेशल DLED में CRR नंबर को लेकर के। तो CRR नंबर उसी के पास होता है जो स्पेशल DLED करते हैं। जो सामान्य DLED या सामान्य BEd है, उसको किसी भी कीमत पे उसको CRR नंबर मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है CRR नंबर उनके लिए। तो जब वे लोग, मान लीजिए कि BSSTET का रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट भी उन लोगों का आ सकता है, आएगा। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बारी आएगी, हो सकता है कि सीट से अधिक संख्या में जो है कैंडिडेट अगर पास कर जाते हैं, स्पेशल TET जो हुआ है, अगर वो पास कर पाते हैं सीट से अधिक की संख्या में, तो BPSC होना निश्चित है। उसका सेकेंड एग्जाम जो है BPSC लिया जाएगा, BPSC के द्वारा वे बहाल होंगे। लेकिन अगर सीट से कम संख्या में कैंडिडेट पास करते हैं, तो हो सकता है कि 1% या 2% जो है BPSC नहीं ले, इस पर ही उनका मेरिट बन जाए। लेकिन अब जो है BPSC, चूंकि BPSC जो है एग्जाम लेकर के टीचर को बहाल करती है, तो BPSC ही बहाल करेगी, ऐसा सुनिश्चित है। लेकिन 1-2% ऐसा कहा जा सकता है कि आप लोगों को BSSTET का जो आप लोग एग्जाम दिए हैं, उसमें जो आप लोग जो पास करेंगे, सीट से कम संख्या में अगर आप पास करते हैं या सीट के लेवल के अनुसार पास करते हैं, तो उस पे ही बहाली हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, उसके बाद ये BSSTET का जो एग्जाम हुआ,
तो इस एग्जाम में जो लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी है जो सरकारी शिक्षक हैं, कुछ लोग, मैंने वहां पे जो है कुछ लोगों से बात किया तो पता चला, और पता क्या चला कि जो लोग एग्जाम देने के लिए गए थे वह सरकारी शिक्षक थे, जो कि स्पेशल डीएलएड से ही, चूंकि स्पेशल डीएलएड जिसके पास है, जो स्पेशल से डीएलएड किए हुए हैं या स्पेशल से बीएड किए हुए हैं, तो वे लोग सामान्य जो शिक्षक की बहाली होती है, जैसे कि टीआरई 1.0 में हुआ, टीआरई 2.0 में हुआ है, उसमें भी, और छठे चरण में जो हुआ है उसमें भी इन लोगों को बेनिफिट मिलता है, उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन स्पेशल का जब आएगा तो उसके लिए इनका जो है डीएलएड, ये डिप्लोमा और इनका जो बीएड है वो स्पेशल बीएड वो नेसेसरी है। फॉर्म अप्लाई जब करने के लिए दिया गया है स्पेशल टेट का, उसमें इसको जरूरी रखा गया है कि जो लोग स्पेशल से डीएलएड किए हुए हैं, स्पेशल से बीएड, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले ही जबरदस्ती सामान्य वाले भी कर दिए कि आगे देखा जाएगा, आगे कुछ हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वे लोग, उन लोगों के पास जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी मुहैया करा दूं, क्योंकि स्पेशल डीएलएड, स्पेशल एजुकेटर को लेकर के बहुत सारे लोगों को जो है ठीक ढंग से अभी हमारे बिहार में जानकारी भी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनको ही लगभग जानकारी है, बाकी जो कर रहे हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आप सबों के लिए एक मैं स्पेशल डीएलएड, स्पेशल एजुकेटर का जो बीएसएस टीईटी हुआ है, इसमें इससे संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करके भी पूछ रहे थे, तो जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और मैं बता दूं कि सरकारी जो शिक्षक बने हुए हैं, जो कि छठे चरण में बहाल हुए थे, एक दो कैंडिडेट से बात हुई। मैंने पटना अनीसा बाग में सीता डिजिटल है, वहां पे स्टूडेंट सब गए हुए थे एग्जाम देने के लिए, मैं भी वहां पे गया हुआ था। तो बातचीत हुई तो वहां पे बहुत सारे, कम से कम 5 से 10 संख्या में एक सेंटर पे अगर जो शिक्षक पहले से बहाल हैं, शिक्षक हैं, वे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि और भी जगह पे दे रहे होंगे। तो बातचीत हुई तो वे सरकारी टीचर हैं और वे भी एग्जाम देने के लिए बीएसएसटीटी का, यानी बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक का जो पात्रता परीक्षा है, उस परीक्षा को देने के लिए गए हुए थे और वे भी एग्जाम दिए। मैंने उनसे बात भी किया कि भाई आप जो है क्यों एग्जाम देने के लिए आए हो, तो उन्होंने कहा कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम आयोजित की गई है उसमें हमने नहीं दिया था, दिया भी था तो पास नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि पास उसमें नहीं किया था, कुछ नंबर से छूट गया था। तो सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन किया गया है, सक्षमता परीक्षा हम लोगों को अपने आप को सक्षम दिखाने के लिए देना पड़ रहा है बिहार सरकार के कहने पे, क्योंकि वे हमारा जांच करना चाहती है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं है। क्योंकि राजकर्मी का दर्जा तो उन लोगों को वैसे ही दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। तो अब जो है उनके ऊपर सक्षमता परीक्षा का जो है परीक्षा थोपा गया, तो उनका कहना था कि वो परीक्षा हम लोगों को देना ही है। तो हमने सोचा कि स्पेशल एजुकेटर का जो टेट है उसको भी मैं दे दूं, और अगर इसमें हमारा हो जाएगा, हो सकता सक्षमता परीक्षा में नहीं होता है, नहीं पास करते हैं, तो इससे चले जाएंगे, नौकरी करेंगे। तो हमने उनको कहा भी कि देखिए आप जो है सक्षमता के द्वारा ही पास करके उसमें जाइए, क्योंकि इसमें जो है आप जो है नए युवक का जो है, नए लोगों का जो है एक सीट आप ले पाएंगे तो फिर दिक्कत की बात होगी। तो उनका भी कहना था कि नहीं, मैं पहले तो सक्षमता में अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तब तो आना मजबूरी है, क्योंकि सरकार का भी जो है काम है कि एक ही जो कि टीचर बना हुआ है उसको ही अदल बदल करके सीट खाली करके फिर से बहाली करके अपना जो है पूरा बिहार में प्रचार प्रसार करें और अपना नाम कमाने का काम करें और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करें। तो हमने कहा बीएसएसटीटी के बारे में
किस तरह से जो शिक्षक हैं वो भी एग्जाम दिए, जो लोग डिप्लोमाधारी हैं या बीएड धारी हैं, स्पेशल हैं, वे लोग भी एग्जाम दिए हैं। तो अब इनका रिजल्ट जो है ऑफिशियल अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन रिजल्ट जल्द ही इसका भी जारी होने की संभावना है कि 20-25 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जानकारी ये देना था कि आप लोग परेशान थे कि ये जनरल कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई किए हैं BSS-TET में, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो हम लोगों का ये सीट तो नहीं ले के चले जाएंगे। देखिए, उन लोगों के पास सामान्य DLED का सर्टिफिकेट जो होता है, जब देखिएगा उसका बिल्कुल जो है सर्टिफिकेट एक अलग टाइप का होता है, और विशेष विद्यालय का जो अध्यापक बनेगा, जो स्पेशल टीचर बनेंगे, स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, उसका सर्टिफिकेट ही अलग हो जाता है, एक अलग टाइप का दिखाई देगा। उससे एक तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद कि स्पेशल एजुकेटर का जो डिप्लोमा है या बीएड है, स्पेशल बीएड है या स्पेशल DLED है, उसके लिए RCI के द्वारा जो है CRR नंबर प्रोवाइड की जाती है, और CRR नंबर उसी को मिलता है जो स्पेशल से DLED या बीएड किए हुए होते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाएगा, शॉर्ट कोट में मैं बता रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो लोग सामान्य से DLED या बीएड हैं, वो लोग भी जो पास करेंगे, उनको वहां पे छांट दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास CRR नंबर होगा ही नहीं, वो ला के देंगे कहां से। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे लोग भी जानकारी के अभाव में या संभावना के आधार पे उन लोगों ने अप्लाई किया, वे लोग भी एग्जाम दिए, उन लोगों का भी रिजल्ट आने का होगा तो आएगा। बहुत लोग तो पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम अच्छे ढंग के, अच्छे लेवल के जो है प्रश्न उसमें भी पूछे गए हैं। तो अब जो है हमारे ख्याल से हमें लगता है कि आप लोगों का सारा कंसर्न जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब आप BSS-TET को लेकर के जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, उस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के दर्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाए और लोगों की समस्या का जो है समाधान हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।